तरीके से आना हो रहा है, क्या पूरा? ऐसा है, आज अलीगढ़ में आने का कारण है हमारे दलवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल सिंह, ग्राम मोहरना, तहसील गवाना, जिला अलीगढ़। इन्होंने कर्जा लिया था। कर्जे में 8 लाख का कर्जा था, 16 लाख लिखा गया, क्योंकि वापसी देने पर जमीन वापस हो जाती है। इनकी 10 बीघा जमीन इनकी इनकी 10 बीघा जमीन वो बेनामा करवा ली गई, और जब रुपया दे देते तो वापस हो जाती, तो वो इन्होंने रुपया पटा दिया। उसके बाद जिससे रुपया लिया था उसकी नीयत खराब हुई और उसने वो जमीन अपनी फरीदाबाद अमर सिंह और राजकुमार को बेच दी। इन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हमने रुपया पूरा दे दिया है और हमारा वापसी था, हम मुकदमा अपने लिए बेनामा करवाएंगे। लेकिन वो नहीं ले पाए, तो जो यहाँ के राजा हैं, यहाँ के महाराजा हैं, यहाँ के सांसद जी हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं ले पाएंगे, हम ले गए, हम सांसद हैं, हमारा पुत्र लेगा। तो अपने पुत्र रजत गौतम के नाम वो जमीन का बेनामा उस आदमी से इन्होंने करवा लिया है, और इसीलिए कि अब इस पे हम मद्दी सद्दी लेकर बेनामा मद्दी सद्दी करवा लिया, अब हम कब्जा ले लेंगे। तो हमें आना पड़ा है अपने भारतीय किसान भानु अलीगढ़ मंडल, उत्तर प्रदेश और देश को हम सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन हमारे इस भैया की दलवीर की जमीन पर रजत कब्जा करें, उसी दिन अलीगढ़ में महाभारत होगा। क्या बाबूजी ये जमीन अभी कोर्ट के अधीन अंतर्गत है या केस चल रहा है इसमें, या ऐसे ही अंतर्गत है? केस चल रहा, उस पर केस चल रहा इनकी तरफ से, दलवीर की तरफ से, और केस ये जीतेंगे क्योंकि इन्होंने वापसी कर्जा लिया था कि जीतेंगे। तहसील की स्टे है, लेकिन उसके बाद भी सांसद हैं वो, उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके वित्त मंत्री हैं, उनके गृह मंत्री हैं, इसलिए वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारा भी, हम किसान हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबको हमने बनाया है, सबको बनाते हैं। इसलिए हमारा ऐलान है कि हम ये अलीगढ़ में बेईमानी नहीं होने देंगे और दलवीर सिंह की जमीन का कब्जा रजत गौतम नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दें, एक लोधा थाने पे आंदोलन किया था अभी पुलिस हटाने के लिए, लेकिन वो सिपाही नहीं हटा, और एक जो गवाना थाना है उसके भी SHO बेइज्जती करते हैं। तो ये मैं आज अपने DGP उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जो भी शिकायत चंडोज थाना यानी अलीगढ़ जिले के सांसद जी की वजह से सभी थानेदार भारतीय किसान भानु का घोर अपमान कर रहे हैं। इसीलिए मैं कल माननीय DGP साहब से भी मिलूंगा, और अलीगढ़ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हमारे किसानों के, भारतीय किसान भानु के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करते हैं, उनकी शिकायत की जाएगी। अन्यथा मेरी कहने से हमारे SSP साहब अलीगढ़ इन अपने थानेदारों को सही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हम बता रहे हैं तुम्हें, हमारा नाम है भानु, और हम 1985 में राजीव गांधी से लड़े थे, और तब से सब प्रधानमंत्रियों से लड़ते आए, हमसे कोई जीत नहीं पाया। हम जिसको चाहते ही जिता देते हैं और जिसको चाहते ही हरा देते हैं। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वही जिस तरीके से सतीश गौतम पर आपने इसके आरोप लगाए हैं, वैसे ही कई किसान जमीनों के मामले कई बार उन पर आ चुके हैं। तो सतीश गौतम पर जो सही बात है वो आरोप लगाया है, हमारे पास जो आएगा उसका उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। ये जो हमारे दलवीर सिंह हैं, इन्होंने कल शाम हमसे खबर करी थी, हम ग्रेटर नोएडा थे, ग्रेटर नोएडा से तुरंत अपने जिला एटा में आए और एटा से यहाँ आ गए।
चाहे सतीश गौतम पर लगे आरोप, चाहे किसी भी बड़े आदमी पर लगे आरोप, और जो आरोप लगाए हैं वो सही आरोप है। क्या बेनामा नहीं करवाया उन्होंने? बेनामा करवाया तो फिर क्या बात है? उस जमीन का जिस पे ये मुकदमा लड़े थे, जिस पे इट्टे है, उसका क्या जरूरत थी सांसद को? सांसद भू माफिया हो रहे हैं, सांसद भू माफिया हो रहे हैं, और सांसद का लड़का भू माफिया हो रहा है। हमारा और भारतीय किसान भानु का और सांसद से अब युद्ध होगा, टकराव होगा। भूमाफिया मुक्त प्रदेश है। कौन कह रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री को बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद भू माफियागिरी करे तो गरीब आदमियों से मुक्त है, गरीब आदमी युक्त और सांसद भू माफिया युक्त और गरीब मुक्त, ऐसी तो है। गड्ढा युक्त सड़कें हैं और वो कह रहे गड्ढा मुक्त हैं, हम कह रहे गड्ढा युक्त हैं। किसान तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चुनाव आने को है, क्या लगता है आपने किसानों के मन में? ऐसा है, इस भारतीय जनता पार्टी ने अति करके रख दी है। अति अति सर्वत्र वर्जते अति कर दी है। क्यों? कि किसान की तो कोई सुन ही नहीं रहा। किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, किसान के कर्जे माफ नहीं हुए। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी को किसान के कर्जे माफ नहीं हुए, किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से बैकफुट पे जाना पड़ेगा। आपने 2014 में पार्टी का सहयोग किया था जी। अब क्या लगता है आपकी बात को सुना जाएगा? जिस तरीके 19 में भी समर्थन किया था, 17 में भी किया था, 22 में भी किया था। प्रदेश में हमारी पार्टी को नहीं सुना गया तो 24 में तो पता नहीं हमने विरोध किया था। 24 में ये कहते 400 पार समस्या पर किसने जमीन का आपने कब्जा किया है? सर अभी तो किसी ने नहीं किया, सतीश गौतम करेगा। मतलब कब्जा नहीं हुआ आपकी जमीन पर? अभी तो मेरा ही कब्जा है उसमें। अभी आरोप आपके द्वारा लगाए गए कि लगाए गए, बेनामा करा लिया है तो कब्जा तो लेगा ही ना वो। कब्जा रोकना है हमें तो। किसने किया है? सतीश गौतम ने। सतीश गौतम के 10वीं गाँव में मोरहने में। किस जगह जमीन है आपको? किस तरह का मामला है? ये हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और इस पर तहसील की स्टे है। उसके बावजूद दादागिरी में या नेतागिरी में या किसी में बेनामा करा लिया है अपने बेटे के काजे, तो उस जमीन को रुकवाना है। आपके द्वारा किसी अधिकारी से कोई शिकायत की गई? हाँ, कप्तान साहब को दे दिए हैं पूरे कागज। क्या रहा उसमें आगे अब पता पड़े। वहाँ एसपी सिटी के यहाँ बयान ले लिए हैं मेरे। कार्रवाई हाँ, कार्रवाई के कागज दे दिए हैं। कार्रवाई हो रही है अब वहीं पर पड़े हैं कागज और तो अभी कुछ वही ना है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो आप किसान संगठन के पास अपनी कार्रवाई भी काम ये कई दिन हो गया जहाबाद में एसपी सिटी के यहाँ पर। ये फाइल जो अभी इसमें मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा लिखा है नहीं अभी? मुकदमा नहीं, बयान ले लिए हैं अभी। मुझे नहीं पता मुकदमा लिखा गया है या नहीं लिखा गया। तो किस तरह मांग करते हैं आप? क्या समझते हैं किसानों का? हमारे तो एक तो जो है जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, एक हमारी जान मान का खतरा रहेगा। पहले और भी आरोप लगे हैं ऐसे सांसद जी के, तो उस पर हमारा जान मान के लिए जो सुविधा होनी चाहिए। किससे जान का खतरा है आपको? किससे आपकी जान का खतरा? इनके दलालों से। इनके दलालों से? सांसद जी के दलालों से। जी।